विष्णु के सारे अवतार छल करने के लिए अवतरित होते हैं इस धरती पर। हम असुरों के साथ सदैव छल किया है उसने। कंस, ये तुम्हारा भ्रम है। मैंने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया। सत्य कह रहा है तू। विष्णु के अवतार, तेरे उस प्रथम अवतार, उस मत्स्य अवतार ने हयाग्रीव को छल करके मारा था। कंस, मैंने हयग्रीव को मारा नहीं, अपितु उसका उद्धार करके संपूर्ण संसार के वेद और शास्त्रों की रक्षा की। अच्छा, और उसके पश्चात समुद्र मंथन में मोहिनी का रूप धारण करके तूने हम असुरों के साथ छल किया था। कंस, मैंने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर रखा ताकि समुद्र मंथन संभव हो पाए। मेरे ही कारण समुद्र मंथन संभव हुआ था और जो असुरों को मिला वो उनके कर्मों का फल था। और फिर वराह और नरसिंह अवतार धारण कर तूने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। क्या ये उनकी युगों की तपस्या और वरदान के साथ छल नहीं था? कंस, तुम जैसा सुर वरदान इसलिए लेते हो ताकि तुम इस संसार में अधर्म कर सको। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भी वरदान प्राप्त कर अधर्म करने लगे थे, इसलिए मुझे उनका अंत करने के लिए विवश होना पड़ा। और ये वामन अवतार, ये कमंडल, ये जनेऊ, ये दंड, ये छत्र, देखकर तो ऐसा लगता है कि तू कोई धर्म पुरुष है। पर किया क्या तूने? धर्मराज बलि के साथ छल? क्या अपराध था उनका? उन्होंने तो कोई धर्म भी नहीं किया था। असुरराज बलि के उसी धर्म का तो फल दिया था मैंने उन्हें। उनके पास संपूर्ण संसार होने का जो अहंकार था उसे नष्ट कर मैंने भक्त प्रहलाद के साथ उन्हें पाताल में स्थान दिया। मिथ्या! तूने उनसे तीनों लोग छीन कर देवताओं को दे दिए। कंस, मैं जानता हूँ कि जो संसार का सत्य है वो तुम्हारे लिए मिथ्या है, क्योंकि तुम अपने बल के अहंकार में डूबे हुए हो। वामन अवतार, सत्य वही होता है ना जो भगवान कहते हैं। ये संसार तेरे अधीन है, इसलिए तू जो कहता है वही सत्य है। तो अब मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। फिर मैं जो कहूंगा वही सत्य होगा। कंस, तुम्हारी शत्रुता परम अवतार श्री कृष्ण से, ना कि संस्कार के प्रतीक वामन शक्ति से। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुक्त कर दो वामन शक्ति को। बात तो तू ऐसी कर रहा है जैसे तू और वो परम अवतार श्री कृष्ण भिन्न भिन्न हो। परम अवतार श्री कृष्ण वर्तमान है और तू भूतकाल, उसका अतीत। यदि अतीत को समाप्त कर दिया जाए तो वर्तमान स्वयं मिट जाता है। कंस, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम न ही धर्म का अंत कर सकते हो और ना ही परम अवतार श्री कृष्ण का, और ना तो मेरा। सत्य कहा तूने। मैं तेरा अंत करूंगा भी नहीं, क्योंकि तूने अपनी मृत्यु का निर्माण स्वयं किया है और इसी कारण तेरी मृत्यु भी होगी। देख, वामनासुर, तुम्हारा शत्रु मेरे सम्मुख खड़ा है। आजा, प्रकट हो। वामनासुर, जिसकी तुम युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे तू प्रतिशोध लेना चाहता था, जिसके लिए तेरे भीतर रक्त अग्नि की तरह धधक रहा है, जिसने तेरे साथ
छल किया था वो वामन अवतार तेरे सम्मुख है। प्रतिशोध ले, अंत कर इसका। वामन अवतार, अब उस कंस भूमि पर ना तो तेरा ज्ञान चलेगा, ना बल चलेगा, ना छल चलेगा। अब होगा तेरा कंस नाम सत्य। गुरुदेव, देखिए ना गुरुदेव, क्या हो गया हमारे बच्चों को। हमारे जो बच्चे हमारी आज्ञा के बिना एक कार्य नहीं करते थे, उन्होंने आज अपने माता पिता को ही घर से निकाल दिया। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल कान्हा ढूंढ सकता है। अब आप सभी लोग अपने अपने घर जाएं और कान्हा के लौटने तक अपने बच्चों की देखभाल करें। चलो। वामन, तुम्हारा अवतार तो धर्म, ज्ञान और संस्कार की स्थापना के लिए हुआ है, तो क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धर्म? तो क्यों दी मुझे अकारण मृत्यु? वामनासुर, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं वामन हूँ, मैं कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करता। वामन, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी मृत्यु ही नहीं हुई? तुमने कोई हिंसा नहीं की मेरे साथ? मारा नहीं मुझे तो मैं कैसे मरा? वामनासुर, अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं बने हो। मैं तो सिर्फ राजा बलि को संकल्प दिला रहा था। तुम शुक्राचार्य की आंख बनकर वहां आ गए। स्मरण करो वामनासुर, अपना पाप स्मरण करो। आज संपूर्ण असुरराज दांव पे लगा हुआ है। यदि वामन अपने छल में सफल रहा तो असुरों का सब कुछ छिन जाएगा। गुरुदेव, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं कैसे सहायक बन सकता हूँ असुरों के साथ होने वाले इस छल को रोकने में? वामन का छल तभी रुकेगा जब बलि का संकल्प रुकेगा, और इसके लिए मुझे तुम्हें अपने नेत्र में धारण करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। स्मरण आया वामनासुर? अब बताओ कि दोष मेरा था या भूल तुम्हारी? तुम देवों की यही समस्या है, मरते भी असुर हैं और दोष भी असुरों का ही होता है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुम मरोगे और इसका दोष तुम पर ही होगा। वामनासुर, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, किंतु सत्य बताना मेरा कार्य है। अब मैंने सत्य बता दिया। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम सत्य सुनने के बाद धर्म के मार्ग पे चलते हो या उसी अधर्म के मार्ग को अपनाते हो। हे नारायण, हे पालनहार, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। हाँ प्रभु, संसार की रक्षा करने के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना ही पड़ता है। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अपने वामन अवतार को शस्त्र उठाने का आदेश दीजिए, नहीं तो वामासुर उनका अंत कर देगा। देवों, प्रभु के सभी अवतार
प्रभु के अवतार होते हुए भी प्रभु से स्वतंत्र हैं। वे सभी अपने इच्छा, अपने विचार और अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और परशुराम क्षत्रियों के संहारक, इसीलिए प्रभु वामन अवतार को आदेश नहीं दे सकते। नारायण नारायण। किंतु माता, वामन अवतार की रक्षा किस प्रकार होगी? देवों, प्रभु इस सृष्टि के घटनाओं के केवल साक्षी होते हैं, किंतु इस सृष्टि के रक्षा का उत्तरदायित्व आप सब देवताओं पर है। हम समझ गए माता। यदि वामन देव शस्त्र नहीं उठा सकते तो हम सभी देव उनकी ढाल तो बन सकते हैं ना। वामन, आज तुम्हारा ऐसा अंत करूंगा कि वो विष्णु भी देखकर चौंक जाएगा और पुनः कोई माया रचने का साहस नहीं करेगा। देवताओं, इस अग्नि को नीचे गिरने से रोकना होगा। इंद्रदेव, मेरी शक्तियां वामासुर के शक्तियों को भेद नहीं पा रही है। देवताओं, कुछ भी हो जाए, किंतु इस अग्नि चक्र के पूर्ण होने से पहले इसे खंडित करना होगा। हम इस संसार से ज्ञान, धर्म और संस्कार का अंत नहीं होने देंगे। आओ आओ देवताओं आओ, मुझे क्या था कि तुम अवश्य आओगे इसकी रक्षा करने। वामनासुर से बचा लो। बचा नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने वामन अवतार को जो श्राप दिया था, वामनसुर के लिए वही तो वरदान है। ये कैसे संभव है? ये वामासुर हम सभी देवताओं की शक्तियों से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वामन, ये मेरे युगों युगों के प्रतिशोध की अग्नि है। अब मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। अब इसमें मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कैसा अनिष्ट है? कहीं मेरा लल्ला किसी संकट में तो नहीं? हे प्रभु, ये क्या है? ये तो किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। जैसे संसार में प्रलय का आरंभ होने वाला हो, जैसे ये युग समाप्त होने जा रहा हो। वामन, अब मेरा युगों युगों का प्रतिशोध पूरा हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये तो द्वापर युग के समाप्त होने का स्पष्ट संकेत है, किंतु कलयुग का आरंभ इतना शीघ्र कैसे हो सकता है? ये युग समाप्त होने में तो अभी बहुत समय शेष है। तो क्या इसका अर्थ है कि क्या परमावतार श्री कृष्ण अधर्म की विजय नहीं हो सकती। इस संसार में धर्म के प्रतीक वामन अवतार का अंत नहीं हो सकता। जब भक्त संकट में हो तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, किंतु जब भगवान संकट में हो तो भक्त क्या करे? कैसे रोकूं मैं संसार पर इस महाविपदा को? किंतु मुझे कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा। आपकी योजना सफल हो गई माँ। हाँ पुत्र, आज वामन अवतार के साथ साथ कृष्ण अवतार का भी अंत हुआ। कृष्ण अवतार का? देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी कंस आकाशवाणी की। क्या हुआ? तेरा वो परम अवतार जो बात बात में ज्ञान बांटता फिरता था, यदा यदा ही धर्मस्य। अब मेरा ज्ञान सुन। जब जब इस धरती पर तू धर्म की स्थापना के लिए उतरेगा, तब तब भगवान कंस के हाथों मारा जाएगा। अब मैं हूं इस सृष्टि का भगवान। अब उस श्री कृष्ण की जय नहीं होगी, भगवान कंस की जय होगी। बोल भगवान कंस की जय। बोल भगवान कंस की जय। बोल जय भगवान कंस की जय। अरे भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। भद्राक्ष, जा उत्सव की तैयारी कर, महाउत्सव की तैयारी कर। सभी देव, मनुज और असुरों को आमंत्रित कर। ये संसार का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए, क्योंकि आज भगवान के सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु हो गई। तू आएगा? आजा, तू भी सादर आमंत्रित है, पर तू कैसे आएगा? तू तो गया। नारायण नारायण प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? वामन अवतार जो इस संसार में धर्म, ज्ञान, संस्कार के प्रतीक हैं, जिन्हें स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था, वे भस्म कैसे हो सकते हैं प्रभु? देव ऋषि, दशावतार के किसी भी अवतार का अंत होने का अर्थ है संसार में अधर्म की स्थापना। और जब संसार में अधर्म इतना बढ़ जाता है कि उसे नारायण भी ना रोक सके, तो संसार का अंत कर नए संसार की पुनर्रचना करनी पड़ती है। और उस महाप्रलय का आरंभ इस क्षीर सागर से ही होता है। नारायण नारायण। किंतु माते, जब मेरे प्रभु के परम अवतार श्री कृष्ण स्वयं इस संसार में उपस्थित हैं और उनके द्वारा धर्म की स्थापना नियत हो, तो महाप्रलय कैसे हो सकता है माते? क्या इस महाअनर्थ को रोकने का कोई और मार्ग नहीं? उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। देव ऋषि, कोई भी कार्य मनोरथ से नहीं अपितु उद्यम से सिद्ध होता है। और इस महाप्रलय को रोकने का उद्यम केवल आप ही कर सकते हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। मैं? परंतु कैसे माते? कैसे रोक सकता हूं मैं इस महाविनाश को?
प्रभु, ये कैसे हो सकता है? आप अपने भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं जानता हूं प्रभु, जो सृष्टि के जनक हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, उनका अंत नहीं हो सकता। इस घटना के पीछे क्या लीला है प्रभु? अवश्य ही इसके पीछे आपका कोई उद्देश्य निहित है। आप संसार को कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु क्या प्रभु, ये आने वाला महाप्रलय अब कैसे रुकेगा?